अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा सैटरडे और संडे 2 दिन का ना मिक्सअप व्लॉग है, क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन कुछ बिज़ी होने की वजह से ना मैं शेयर नहीं कर सकी। तो कल का और आज का जो है ना मैं मिक्सअप करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे वाले दिन बच्चों के लिए मैं लंच रेडी कर रही थी यहाँ पर, और सैंडविचेस मैंने बनाए थे। और जैसे कि आजकल सर्दियां हैं ना, तो बच्चों को आपने जब भी लंच देना हो ना स्कूल के लिए, तो उसको जो है ना फॉइल कवर में ना उसको अच्छी तरह से रैप करके ना तो दे दिया करें। इससे ये होता है कि लंच जो है ना वो ठंडा नहीं होता, वरना जिस तरह से आजकल मौसम चल रहा है ना सर्दियों का, तो फ़ौरन से जो है ना लंच ठंडा हो जाता है, तो बच्चों का खाने का दिल भी नहीं करता। इस तरह से अगर सैंडविचेस हों, रोल हों, कुछ भी हो ना, ब्रेड हो, तो आप उसको लाजमी फॉइल पेपर में ना कवर करके बच्चों को दिया करें। इससे ये होता है कि लंच भी ठंडा नहीं होता और बच्चे भी इजीली ब्रेक टाइम तक खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना दूध वाला आ गया था, और यहाँ पर मैं दूध लेने के लिए दरवाज़े पर आई हुई हूँ, और जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं ना, तो साथ ही दूध वाला भी आ जाता है। और हमारे दूध वाले का टाइम जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। सारा दिन हम इजीली यूज़ करते रहते हैं, उतनी देर में दूध बॉयल होता रहेगा और मैं नाश्ता कर लूँगी। अच्छा, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अभी मैं किचन में आई हूँ, स्टोव की मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो मुझे याद आया कि इसको मैंने नीचे से भी आज साफ़ करना था। मैं 10 से 15 दिन के बाद ना लाज़मी इसको उठाकर ना इसके नीचे से सफाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाने-पीने के ज़र्रे जो हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो इसके नीचे फँस जाते हैं। तो इसको उठाकर इसकी क्लीनिंग करनी फिर बहुत ज़रूरी हो जाती है, और जिनके घर में इस तरह के स्टोव है ना, वो यकीनन इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ज़र्रे जो है ना नीचे की तरफ को फँस जाते हैं, और स्टोव जो है ना वो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है और ग्रीसी सा भी हो जाता है। तो मैं फिर इस तरह से ना 10 से 15 दिन के बाद इसको उठाकर अच्छी तरह से फिर इसके नीचे से भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैंने किचन की अभी क्लीनिंग करनी थी, झाड़ू वगैरह लगाने वाला था, तो उससे पहले लाज़मन मैं अपने काउंटर्स वगैरह जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। जितनी भी डस्ट होती है वो फर्श पर गिर जाती है, फिर झाड़ू लगा देती हूँ, तो किचन जो है नीट हो जाता है। अच्छा, जैसे ही सुबह मैं उठी ना, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लग नहीं रहा था कि आज भी धूप निकलेगी। तो जैसे-जैसे मैं अभी किचन में ही काम कर रही थी, तो धूप निकलना शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि चलो फ़ौरन से ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार में थी कि जैसे ही धूप निकलेगी तो मैंने उस दिन वॉशिंग मशीन लाज़मी लगानी है। अच्छा, सर्दियों में भी ना कपड़े गर्म पानी के बगैर धोए गुज़ारा नहीं है, क्योंकि कपड़ों की मैल जो है ना वो उतरती नहीं है जब तक आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। और इससे ये है कि कपड़े एक तो बड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, और दूसरा जर्म्स फ्री भी हो जाते हैं। तो मैंने फिर पानी गर्म किया और साथ ही फिर वॉशिंग मशीन लगा ली, और सर्दियों में अल्लाह-अल्लाह करके कपड़े तो वॉश हो ही जाते हैं। तो बाद में बात आ जाती है उसको ड्राई करने की, जो कि इतनी मुश्किल से आजकल ड्राई हो रहे हैं ना कपड़े। यकीन करें कि जिस दिन वॉशिंग मशीन लग जाए ना, तो अगले 2 दिन लाज़मन इन्हीं के साथ खेलना पड़ता है। कभी सूखने डाल रहे हैं, कभी उठा रहे हैं। उसके बाद फिर यही सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर कहीं जाकर कपड़े ड्राई होते हैं तो अलमारियों में इनको रखते हैं, और उतनी देर में फिर दोबारा से मशीन लगाने की बारी आ जाती है। तो अगर रात में भी इनको ना उठाएँ ना तारों से, तो ये मज़ीद रात भर गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम-शाम करने के बाद ना मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि आज हेल्पर्स की छुट्टी थी, संडे वाले दिन उनकी छुट्टी होती है। तो उस दिन मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ, सारा अंदर-बाहर की अच्छी तरह से सारी सफाई करती हूँ, और मुझे जो है ना फिर एक दिली सुकून मिल जाता है कि चलो हफ्ते में 1 दिन मैं खुद अपने घर को जो है ना वो टेक केयर कर रही होती हूँ। अच्छा, हेल्पर्स रखवाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने घर को इग्नोर करना शुरू कर दें, अपना पूरा घर उन पर ही डिपेंड करने लग जाएँ कि वो सफाई करेंगी तो ठीक है, वरना हमने कुछ नहीं करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर की एक अच्छी केयर करना चाहती हैं, तो आपको साथ-साथ घर को लाज़मन देखना पड़ता है। चलो पूरा हफ्ता सही, लेकिन एक दिन ज़रूर खुद क्लीनिंग करें अपने घर की, ताकि आपको पता हो कि यहाँ से मेरा घर साफ़ है और यहाँ से सफाई जो है वो नहीं है। बंदा फिर चलो अगर आप हेल्पर से काम करवाते हैं तो आप उसको भी कह सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करें कि खुद ही अपना जो है ना वो घर साफ़ कर लें, क्योंकि जितना घर आप अपना खुद से साफ़ रख सकते हैं ना, वो कोई और नहीं रख सकता। और
अपनी बच्चियों को लाज़मी तौर पर जो है ना ये काम ज़रूर सिखाने चाहिए ताकि छोटा-मोटा काम ही सही वो अपने घर का ख़्याल ज़रूर रख सकें। और ऐसे होता है ना कि बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि चलो कोई नहीं है सीख लेगी, सीख लेगी। लेकिन ऐसे ही करते-करते उसकी शादी का टाइम आ जाता है, लेकिन वो सब कुछ सीख नहीं पाती जो जितनी उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपसे एक बात करती चलूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को ना सफाई में इतना माहिर नहीं ना कर सकती तो आप कुकिंग में ज़रूर करें, क्योंकि सफाई के लिए आप हेल्पर्स भी रखवा सकती हैं और टाइम टू टाइम बच्चियों को सब कुछ करना आ भी जाता है। लेकिन कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा स्किल है, अगर आप शादी से पहले बच्चियों को नहीं सिखाते ना तो फिर बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल होती है। ख़ास तौर पर बच्चों को रोटी ज़रूर बनानी आनी चाहिए। और जैसे ही बच्चियाँ पढ़ाई से फ़ारिग हों ना, तो उनको किचन की तरफ जो है ना वो लाज़मी उनका ध्यान लेकर जाएँ कि थोड़ी बहुत कुकिंग उनको आए, अंडा बना लें या रोटी बना लें, एक टाइम के बर्तन धो लें। इस तरह से करते-करते ना लड़कियों को थोड़ा बहुत काम जो है वो ज़रूर आना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है वो हर चीज़ सीख लेती हैं। अच्छा, शादी से पहले ना मुझे किसी और काम का कोई शौक़ हो ना हो, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, यानी कि क्रेज़ होता था मुझे कुकिंग का कि मैंने ही किचन में जो है ना कुछ बनाना है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को इस चीज़ में करती होती थी, किचन में जाकर चावल बनाने लग जाना, अंडा बनाने लग जाना, कुछ ना कुछ मैंने ना बनाना। और एक टाइम का जो है ना मेरी अम्मी ने मुझे इस चीज़ की भी ड्यूटी दी हुई थी कि रात की जो रोटी है ना वो तुमने ही बनानी है। तो मैंने काफ़ी छोटी एज से ना रोटी भी बनानी शुरू कर दी थी, चावल भी बनाने लग गई थी और इसके अलावा मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैंने केक जो है ना वो बहुत छोटी सी उम्र में ना शुरू कर लिया था बनाना। 8th क्लास में होंगी तो मैंने यानी कि ना केक बनाने लग गई थी मैं। तो ये जो शौक होता है ना यही आपको आगे लेकर चलता है, वरना अगर आपको कोई धक्का लगाता रहे ना किसी काम में भी कि ये कर लो, वो कर लो या ये सीख लो, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते जब तक आपको शौक नहीं होगा। और अगर आप एक हाउसवाइफ़ है ना, आपको पता है कि मैंने अपने घर का काम खुद करना है, तो फिर इसमें देर या सवेर करने की क्या ज़रूरत। जब आपको पता है कि अपने घर का मेस जो है वो मैंने खुद ही समेटना है या मैंने क्लीनिंग खुद करनी है, तो आप फ़ौरन से अपना काम करें। और मेरी लाइफ़ का तो ये तजुर्बा है कि जैसी माँ होगी ना वैसी ही उसकी बेटियाँ होंगी, क्योंकि अगर आपकी मदर हार्ड वर्क होंगी ना, घर को टेक केयर करने वाली होंगी, घर की ज़िम्मेदारियों को सँभालने वाली होंगी, तो उनकी बच्चियाँ जो होंगी ना वो भी सेम टू सेम वैसी ही होंगी, क्योंकि आप की जो सबसे पहली जो दरसगाह है ना वो आपके अपने घर से आपको क्योंकि मिलती बच्चियों ने ना अपनी माँ को ही देखा होता है सबसे पहले कि वो घर को किस तरह से टेक केयर कर रही हैं, किस तरह से घर का ख़्याल रखती हैं। तो वही जो है ना चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता उन उसकी बच्चियों में भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो वो आगे जाकर जो है ना अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप किस तरह से व्लॉगिंग कर लेती हैं, बच्चे भी हैं, आपके घर का काम भी करना होता है। तो जब मैंने शुरू-शुरू में व्लॉग्स बनाती थी ना रेगुलर, अभी तो ख़ैर मेरे रेगुलर व्लॉग नहीं आते क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी-कभी बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाते। तो जब शुरू-शुरू में रेगुलर आ रहे थे ना, तो मुझे कमेंट भी आते होते थे कि आप किस तरह से रेगुलर व्लॉग बना लेती हैं, बच्चों को भी सँभालना, घर के काम भी करने, और यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी खुद हूँ। कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं रखी हुई, हेल्पर तो ख़ैर मैंने अब रखी है, लेकिन पहले जो है वो मैं अपना घर का काम जो है खुद करती थी। तो ये सब कुछ आपके माइंड पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मेरा तो यही शौक है कि मैं जितना हो सके ना अपने आप को बिज़ी रखूँ। मुझे बिल्कुल भी ना इस चीज़ का नहीं होता कि मैं फ़ारिग बैठूँ, और अब तो मेरी लाइफ़ जो है इतनी ज़्यादा बिज़ी है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनके काम भी उसी तरह से बढ़ गए हैं। तो इस तरह से फिर ये होता है कि जितना भी बिज़ी रहती हूँ ना, तो उतनी ही जो है ना मैं खुश रहती हूँ। तो आपने अपने घर के कामों को करने के लिए ना किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने माइंड को आपने रिलैक्स रखना है, रिलैक्स होकर आपने अपने घर के काम शुरू करने हैं। सुबह को उठें, दिन के 24 घंटे आपके पास होते हैं, आप उन 24 घंटों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बहरहाल वो हर हाउसवाइफ़ पर डिपेंड करता है कि वो अपने जो दिन के 24 घंटे हैं ना वो किस तरह से गुज़ारती हैं। कई सुबह के टाइम उठकर फटाफट से अपने सारे काम करके तो फ़ारिग हो जाती हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो स्लो जो है अपने दिन भर के काम कर रहे होते हैं। तो जैसे भी है, लेकिन आप कर लेते हैं ना, यही आपके लिए बहुत है। और एप्रिशिएट की बात रही, तो एप्रिशिएट जब आपको आपके हस्बैंड या आपके बच्चे कर देते हैं ना कि हमारी माँ ने घर को इतना साफ़ रखा हुआ है, या घर का निज़ाम बहुत अच्छा चला रही है,
तो यही काफ़ी है कि आपको अपने घर में ही इन चीज़ों पर जो है वो एप्रिशिएट करने वाला कोई ना कोई है, आपको इन सब चीज़ों की एप्रिसिएशन मिल जाती है। तो एप्रिशिएट करने से ये होता है कि आप में और भी मज़ीद मोटिवेशन पैदा होती है इस चीज़ की कि मैं मज़ीद अपने घर को जो है वो और अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाऊँ, अपने घर का माहौल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखूँ। तो मैं एट द एंड यही बात करूँगी कि अगर आपकी बच्चियाँ अनमैरिड हैं तो उनको अपने घर के छोटे-छोटे कामों में लगाकर तो उनको मोटिवेट करें, उनको एप्रिशिएट करें ताकि उनमें भी इस चीज़ की लगन पैदा हो। और सारी चीज़ें रहीं एक तरफ, लेकिन घर सँभालने का हुनर जो है वो हर लड़की में होना चाहिए ताकि आगे जाकर उसको कोई भी मुश्किल ना हो। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।